राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुधादित्य योग के बारे में। सूर्य और बुध की युति। बुधा मैंने बुध, आदित्य मैंने सूर्य। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन एंड मरकरी कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग को राजयोग कारक माना जाता है, मतलब पद प्रतिष्ठा देने वाला योग। पद प्रतिष्ठा से फिर धन भी आ ही जाता है। लेकिन ये भी सच है कि बुध कभी सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं होते। एक राशि एक भाव 0 से 30 डिग्री तक होता है, तो सूर्य और बुध की अधिकतम दूरी 28 डिग्री तक संभव है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य और बुध कुंडली में या तो साथ होंगे या एक ही भाव आगे पीछे होंगे, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो। इसलिए बुधादित्य योग 60% से भी ज़्यादा लोगों की कुंडली में आपको मिल जाएगा। परंतु सभी को पद प्रतिष्ठा का सुख नहीं मिलता। कई पैमानों पर इस योग को परखा जाना चाहिए। सबसे पहले सूर्य बुध की युति को अगर हम समझें तो इन दोनों घरों के संयुक्त प्रभाव मतलब यूनियनशिप से होगा क्या, इसको हमें समझना होगा। सूर्य और बुध के स्वभाव के बारे में अगर पहले जाने तो सूर्य आत्मा के कारक हैं। कुंडली के जिस भाव में उपस्थित होते हैं उस भाव के कार्य पूर्ण करने से आपकी आत्मा को खुशी मिलती है। आप अंदर से खुश होते हैं। पिता व पिता से सहयोग, आपका आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गर्व, इन सब के सूर्य कारक माने जाते हैं। पहले भाव के कारक भी होते हैं आपके व्यक्तित्व के, सरकारी कार्य, अधिकारी, सीनियर्स, ओवरऑल आपका स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व, इन सब के भी सूर्य कारक होते हैं। बुध को अगर समझें तो बुध बुद्धि है, बुद्धिमता, बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, इनके कारक बुध होते हैं। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना बोलना, वाक चातुर्य, कहाँ कितना और कब बोलना है, ये बुध बताते हैं। लोगों से जुड़ने की कला, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, इनके भी बुध कारक होते हैं। कुंडली में जब सूर्य और बुध साथ साथ होते हैं, एक ही भाव में होते हैं, तो सूर्य प्रकाश देता है और बुध के गुणों को वो प्रकाशित करते हैं। सन विल इल्यूमिनेट्स द क्वालिटीज ऑफ मरकरी, संवाद अक्षमता, स्पीकिंग एबिलिटी, तर्क अक्षमता, लॉजिकल माइंड, बुद्धिमता, लेखन अक्षमता, लोगों से जुड़ने की अक्षमता, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, व्यापारिक गुण, इन सब गुणों में चमक आ जाएगी, इन सब गुणों में वृद्धि हो जाती है। इन सब गुणों के बढ़ने से आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूर्य बुध के गुणों में वृद्धि होने से जीवन में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन मिल जाता है। लेकिन सभी व्यक्तियों को बुधादित्य योग होने पर भी राजयोग का फल नहीं मिलता। योग की मजबूती का विश्लेषण करने पर इसके फल को समझा जा सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सूर्य व बुध की आप डिग्री देखें, अगर दोनों की डिग्री में अंतर 12 डिग्री से ज़्यादा है तो राजयोग कमजोर है। उदाहरण के लिए यदि सूर्य 6 डिग्री के हैं, बुध 24 डिग्री के हैं, तो बहुत ज़्यादा फल आपको नहीं मिलने वाला है। सूर्य और बुध की अंशात्मक दूरी 12 डिग्री से कम होगी, तभी इस योग का पूर्ण फल आपको मिलेगा। सूर्य बहुत गर्म ग्रह है, सूर्य के बहुत पास होने से ग्रह अस्त भी हो जाता है। लेकिन बुध क्योंकि सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा दूर कभी भी नहीं जाते, तो बुध को सूर्य का ताप, हीट सहन करने की आदत है। प्रैक्टिकली बुध बहुत पास जाने पर ही अस्त होता है। बुध की सूर्य से अंशात्मक दूरी यदि 2 डिग्री या उससे कम है, तभी ये वास्तव में अस्त होते हैं, अपने फल नहीं दे पाते हैं। 2 डिग्री से ज़्यादा होने पर बुध अस्त के फल को नहीं देगा। सूर्य बुध की अंशात्मक दूरी 2 डिग्री से 12 डिग्री तक हो तो बुधादित्य योग अधिकतम प्रभावी होगा। इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि सूर्य और बुध कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं, किस भाव में ये युति बन रही है, किस राशि में ये युति बन रही है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य और बुध कुंडली के शुभ भावों मतलब केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां या त्रिकोण भाव पंचम या नवम भाव के स्वामी हैं, तो सबसे अच्छा बुधादित्य योग बनेगा। अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण भावों में ही बन जाए तो भी बहुत अच्छा है, विशेषकर पहले भाव में जहाँ बुध को दिशा बल मिलता है या 10वें भाव में जहाँ सूर्य को दिशा बल मिलता है, तो ये बुधादित्य योग ताकतवर योग कहलाएगा। अगर ये योग सूर्य बुध की मित्र राशियों में मतलब अच्छी राशियों में बने तो और भी अच्छा है। उदाहरण के लिए यदि धनु लगन की कुंडली है, सूर्य और बुध 10वें भाव में उपस्थित है, तो यहाँ बुध उच्च के हो जाते हैं, वो केंद्र स्वामी भी हैं। सूर्य मित्र राशि हैं तथा वो नवम भाव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी बन गया। धर्म और कर्म का संबंध भी बन रहा है, तो ये एक मजबूत बुधादित्य योग का उदाहरण है। क्योंकि ये योग 10वें भाव में बन रहा है तो सरकारी कार्यों,
पॉलिटिक्स, व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद, ये सब प्रदान करने की क्षमता इस योग में है। चौथे भाव पर इस योग की दृष्टि है तो वहाँ के फल भी अच्छे हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि ये बुधादित्य योग लाभ भाव में 11वें भाव में बने तुला राशि में, तो सूर्य वहाँ नीच होंगे, बुध हालांकि मित्र राशि में होंगे, लेकिन तब भी ये राजयोग कमजोर कहलाएगा। या ये योग चतुर्थ भाव में बने मीन राशि में, तो जलीय राशि में सूर्य कमजोर होते हैं, मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, तब भी ये राजयोग बहुत कमजोर माना जाएगा। अगर 12वें भाव में ये योग बनता है बुधादित्य योग वृश्चिक राशि में, तो सूर्य मित्र राशि में होंगे, बुध शत्रु राशि में होंगे, तो विदेश से संबंधित कामों में, फॉरेन सेटलमेंट में या विदेश से व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो ये अच्छा होगा। लेकिन बुध यहाँ पर क्योंकि 7वें भाव के स्वामी भी है, तो वैवाहिक जीवन व व्यावसायिक साझेदारी के लिए स्थितियाँ शुभ नहीं रहेंगी। एक और उदाहरण से इसको अगर हम समझें, तो मान लीजिए कि मेष लगन है आपका और ये युति छठे भाव में बन रही है। सूर्य और बुध कन्या राशि में है, छठे भाव में। सूर्य यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, और बुध दो अशुभ भावों के स्वामी है, तीसरे और छठे भाव के स्वामी, और बुध यहाँ पर उच्च के भी होंगे, तो बुधादित्य योग तो बनेगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी उच्च हो रहा है तो जीवन में संघर्ष भी बहुत बढ़ जाएगा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटों को दिखाता है, और सूर्य क्योंकि पंचम भाव स्वामी है, जो वहाँ से प्रेम संबंध, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष को देखा जाता है, तो पंचम भाव की चीजों में भी संघर्ष बढ़ जाएगा। बुधादित्य योग के लिए जो अगली महत्वपूर्ण चीज है वो डिस्पोजिटर है सूर्य और बुध का। मतलब सूर्य और बुध जिस राशि में उपस्थित हैं उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य और बुध नवम भाव में उपस्थित हैं मेष राशि में, तो सूर्य वहाँ उच्च के हो जाते हैं और बुध यहाँ पर आर्थिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी। तो अच्छा बुधादित्य योग नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नवम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में है 12वें भाव में, तो यहाँ बुधादित्य योग अपना फल देने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि नवम भाव की नींव फाउंडेशन ऑफ 9th हाउस कमजोर है। नवम भाव का रख रखाव करने वाला ग्रह मंगल नीच है। एक और उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए कि वृष लगन की कुंडली है, सूर्य और बुध दसम भाव में है कुंभ राशि में। सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में जरूर हैं, लेकिन बुध यहाँ पर दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है, सूर्य केंद्र भाव के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बना। और साथ ही में जो दशमेश हैं कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव, वो वृष राशि में पहले भाव में मजबूत स्थिति में है, तो इनका डिस्पोजिटर इस योग का मजबूत है, तो ये एक मजबूत बुधादित्य योग ही माना जाएगा। इसके विपरीत यदि शनिदेव 12वें भाव में उपस्थित हो मेष राशि में नीच राशि में, तो ये बुधादित्य योग कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भाव में भी सूर्य बुध की युति बन रही है उसका डिस्पोजिटर राशि स्वामी मजबूत होना ही चाहिए। बुधादित्य योग को जज करने के लिए जो जरूरी बातें हैं उनको समराइज करें तो सूर्य बुध का भाव स्वामित्व, हाउस लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य बुध का भाव बल, राशि बल, किस भाव में किस राशि में ये योग बन रहा है ये भी देखना जरूरी है। सूर्य बुध जिस राशि में है उसके स्वामी की मजबूती, ये सब देखना जरूरी है। सूर्य और बुध की डिग्री के जो अंतर है उनको भी देखना जरूरी है। इसके बाद सूर्य और बुध की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। अगर सूर्य लगन कुंडली में उच्च के हैं, नवमांश में नीच के हैं, तो वो अपना फल बहुत मजबूती से नहीं दे पाएंगे। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नवमांश कुंडली ग्रह का वास्तविक बल, ट्रू पोटेंशियल ऑफ ए प्लेनेट बताती है। अगर लगन कुंडली में बुध शत्रु राशि में है या नीच राशि मीन में है और वो नवमांश कुंडली में उच्च के हैं, तो बुध अंत में अपना रिजल्ट अच्छा ही देंगे। इस तरह लगन कुंडली व नवमांश कुंडली दोनों में सूर्य बुध का भाव बल व राशि बल चेक करना चाहिए। ना सिर्फ बुधादित्य योग में, कोई भी योग हो उसको जज करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बुधादित्य योग बहुत व्यक्तियों की कुंडली में मौजूद होने के बाद भी सभी लोगों को बराबरी से पद प्रतिष्ठा नहीं दे पाता। इसका वास्तविक फल बहुत कम लोगों को ही मिलता है।